हेलो एवरीवन, मैं हूं प्रकाश प्रजापति। आज हम ट्रू मीडिया के पॉडकास्ट में एक और ऐसी शख्सियत से रूबरू करा रहे हैं। आप हैं होम्योपैथी मेडिकेशन एंड मेडिटेशन एक्सपर्ट डॉक्टर सुधीर कुमार। डॉक्टर सुधीर कुमार जी, आपका ट्रू मीडिया के पॉडकास्ट में हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। डॉक्टर साहब, जैसा कि अक्सर हम आपसे प्रश्न करते हैं, आज भी हम अपने दर्शकों के लिए कुछ विभिन्न प्रकार के प्रश्न लाए हैं, जिनमें से एक प्रश्न आपकी ओर देते हैं। चर्म रोग वास्तव में क्या है? क्या ये केवल शरीर की बीमारी है या मन की भी बीमारी है? चर्म रोग शरीर की भी बीमारी है और मन की भी बीमारी है। बीमारी का कारण मन ही होता है, परंतु कुछ बीमारियां हमारे शरीर पे भी होती है जो प्रकृति का प्रभाव पड़ता है और उसके कारण बीमारियां होती है। उन बीमारियों को ही एक्यूट डिजीज कहा गया है, जिसका प्रभाव प्रकृति के द्वारा पड़ती है। लेकिन बहुत सारी ऐसी जो चर्म रोग है वो क्रोनिक होता है, और जो क्रोनिक होता है उसका प्रभाव कहीं ना कहीं मन का होता है। मन पे जो हमारे प्रभाव पड़ते हैं, तो प्रकृति ने इतना सुंदर व्यवस्था किया है कि हमारा नर्वस सिस्टम है जो सबसे लेस इम्पॉर्टेंट पार्ट को सैक्रिफाइस करता है। हमारा ये जो है ये एंडोडर्म है। तो जब कोई भी बाहर का आघात मन पर होता है तो मन सबसे लेस इम्पॉर्टेंट पार्ट को संक्रमित करता है। जैसे मान लीजिए कि कोई चोर है और आपके पास बहुत सारा धन है, आप किसी यात्रा में जा रहे हैं, तो चोर यदि आप पे अटैक करता है और आपसे मांगता है कि आपको सब देना है और आपके जान के लाले पड़ जाते हैं, तो आप क्या करते हैं कि सबसे लेस इम्पॉर्टेंट आपको पॉकेट में जिस पॉकेट में रखा हुआ है आप उससे निकाल के पैसे देंगे और अपने पॉकेट को भी दिखा देंगे कि भाई साहब ये देखिए हमारे पॉकेट में इतना ही पैसा है। लेकिन अगर आप पे अटैक करेगा और तो धीरे धीरे आप अपनी और कीमती चीजों को भी देना शुरू कर देंगे और अंत में आप खड़ा कर। तो यही इसी तरह से हमारा नर्वस सिस्टम भी है, वो सबसे बॉडी के लेस इंपॉर्टेंट पार्ट को करता है। फिर उसके बाद हमारे एक्टोडर्म, मेसोडर्म और इस तरह से जो इंटरनल लेयर्स और ऑर्गन है वो प्रभावित होता है। तो चर्म रोग जो है देखा जाए तो सबसे लेस इंपॉर्टेंट पार्ट पे ये बीमारी है, जिसको कि हम अपने मन के द्वारा भी ठीक कर सकते हैं, खान पान, रहन सहन और दवाइयों के द्वारा, होम्योपैथ दवाइयों से ये जड़ से ठीक होता है। बहुत अच्छी जानकारी डॉक्टर साहब आपने दी। हम ये भी जानना चाहेंगे, क्या हर स्किन डिजीज का कारण केवल बैक्टीरिया और वायरस ही होता है? देखिए, हमारे जब विचार प्रभावित होते हैं तो विचार प्रभावित होने से जो संक्रमण होता है, तो उस संक्रमण के कारण ही बैक्टीरिया और वायरस का निर्माण होता है। बैक्टीरिया और वायरस अपने आप नहीं आते हैं। जैसे आप कहीं देखते हैं कि अगर आकाश में चील या गिद्ध मंडरा रहा है, तो उस मंडराने का मतलब है कि नीचे कुछ ना कुछ बॉडी है, डेड बॉडी है, जिसके कारण वो अपने मांस को वो देख रहा है। और उसके लिए तो ये प्रकृति का बड़ा सुंदर नियम है कि परमात्मा ने इस तरह का विधान बनाया है कि जब शरीर में कोई ऐसी विजातीय तत्व वो उत्पन्न होता है तो उसको मारने के लिए ही बैक्टीरिया और वायरस का निर्माण होता है। बैक्टीरिया वायरस का कारण भी हमारा मन हो सकता है, हमारा खान पान हो सकता है, कुछ दवाइयों का सप्रेशन भी हो सकता है। वाह वाह, बहुत अच्छा उदाहरण दिया आपने चील का, और एकदम से मनुष्य के मस्तिष्क में ये बैठ जाता है, घर कर जाता है। बहुत अच्छे से आप जानकारी दे रहे हैं हमारे दर्शकों को। हम आगे बढ़ते हैं। क्या सोरायसिस और एक्जिमा जैसे रोगों का मानसिक तनाव मुख्य कारण है? जी हाँ, सिर्फ मानसिक रोग ही नहीं, जैसा कि मैंने आपको बताया कि उसके कारण हमारा जो बैक्टीरिया और वायरस है उसके कई कारण हैं कि हमारे जो खान पान है उसके कारण भी हो सकता है। कुछ दवाइयां ऐसी होती है जो जिन दवाइयों के खाने के कारण हमारा जहाँ प्रोग्रेशन ऑफ हेल्थ होना चाहिए तो वहाँ प्रोग्रेशन ऑफ डिजीज होता है, विच इज इनसाइड द बॉडी। तो वो थोड़ा डीप लेयर हमारा चला जाता है और हमारे जो इम्यूनिटी को वो प्रभावित करता है, तो जिससे हमारी ऑटो इम्यून बिगड़ना शुरू होता है और इस तरह की बीमारियां आती है, जैसे सोराइसिस है, लिकोडर्मा है, इस तरह की भी बीमारियां होती है। और एक्जिमा वगैरह का होम्योपैथ में बहुत अच्छा इलाज होता है। बीमारी जो है वो जड़ से ठीक होता है। मैंने एक केस देखा जिसमें इवास से उनका इलाज चल रहा था और वो डिप्रेशन में थे। बहुत दिन तक दवाइयाँ चली और दवाइयाँ चलने के बाद मैं देखा कि उनको सोराइसिस हो गया। और जब मैं ये केस मेरे पास आया तो मैंने देखा कि उनके हाथ में क्रैक्स वगैरह भी आ गए थे। मतलब वो सिफिलिस कंडीशन में चला गया था, सोरासाइकोसिस और सिफिलिस में चला गया था। तो वो केस फिर वो मानसिक रोग का भी जो दवाई उनका लाइफ टाइम चलता वो भी ठीक हुआ और उनका स्किन डिजीज भी ठीक हुआ। वाह 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 वाह,
बहुत अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो सोराइसिस जो बीमारी है इसके लक्षण क्या होते हैं? इसके लक्षण, ये डीप लेयर डिजीज होता है, जैसे और सब स्किन डिजीज जो होते हैं वो बाहर ही होता है, लेकिन ये हमारे ऑटो इम्यून से संबंधित होता है। तो ये इनर लेयर को हमारा टच करते रहता है, ये साधारण थोड़ा सा नहीं होता है, इसलिए हम लोग इसमें कोई भी ऑइंटमेंट वगैरह लगा के मना करते हैं। उसका कारण है, उसका कारण यही है कि हम लोग होम्योपैथी हैं। और एक और बात आप देखिएगा कि ये शरीर है, शरीर में हमारा मन है, लेकिन मन को नियंत्रण करने वाली हमारी आत्मा है। तो आत्मा जो है वो केंद्र में है ना। होना ये चाहिए कि बीमारी जो है वो केंद्र से परिधि की तरफ ट्रैवल करना चाहिए। होम्योपैथ इसी काम को करता है कि आपके जो अंदर छुपी हुई बीमारियां हैं, आपकी इम्यूनिटी को ठीक करते हुए आपके स्किन लेयर तक को ठीक करेगा। तो जो सेल्स, नए सेल्स आएंगे वो सभी उसको ठीक करते चला जाएगा। लेकिन जो दूसरी दवाइयां हैं वो उनका उद्देश्य अगर ये होता है कि मैं ऑइंटमेंट लगा दूं, तो ऑइंटमेंट लगाने से स्किन तो साफ हो जाता है, लेकिन अगर चोर को हम बाहर से अगर कुछ इधर उधर करें और चोर घर के भीतर घुस जाए, तो ये चोर का निकलना तो नहीं हुआ ना। ठीक इसी प्रकार से अगर उस डिजीज को हम दवाई हार्ड दे दें या ऑइंटमेंट लगा दें, तो इससे क्या होता है कि प्रोग्रेशन ऑफ डिजीज होता है, जबकि होना चाहिए प्रोग्रेशन ऑफ हेल्थ। लेकिन पेशेंट को ये समझ में आता है कि डॉक्टर साहब ने कितनी अच्छी दवाई दिया और हमारा सोराइसिस ठीक हुआ। लेकिन मैं देखा कई बार ऐसा कि एक सोराइसिस का पेशेंट ठीक हुआ और मैं देखा कि उसको लीवर कैंसर हो गया था। उसका कारण था, जब मैं उसके पीछे गया तो मैं देखा कि उसके घर में जो है स्कार्सिटी हुई थी, बहुत बड़ा मनी का लॉस हुआ था, और उस मनी लॉस के कारण उसका जो है लेस इंपॉर्टेंट पार्ट संक्रमित हुआ था। लेकिन जैसे ही उसको सप्रेस किया गया तो वो डिजीज जो है इनसाइड जाकर के उसको कैंसरस हो गया, लीवर कैंसर हुआ। तो इस तरह से हम लोग मना करते हैं कि आप ऑइंटमेंट लगाने के बजाय आप होम्योपैथ मेडिसिन खाइए, और वो जो स्किन पे है वो स्किन से ही बाहर की तरफ जाना चाहिए, ना कि वो आपके बॉडी के इनसाइड जाकर के आपके लंग्स या लीवर या किडनी को जाके प्रभावित करे। तो ये होम्योपैथ की बड़ी सुंदर विधा है कि फ्रॉम इनवर्ड टू आउटवर्ड, फ्रॉम अपवर्ड टू डाउनवर्ड, केंद्र से परिधि की ओर, मोर इम्पोर्टेंट पार्ट से लेस इम्पोर्टेंट पार्ट की तरफ ये ट्रैवल करता है। ये हमारी खासियत है हमारी मेडिसिन की। बहुत अच्छे डॉक्टर साहब, बहुत अच्छे से आप बता रहे हैं। ये भी जानना चाहेंगे कि होम्योपैथी में चर्म रोग का क्या कोई स्थायी इलाज भी है? जी हाँ, अस्थायी इलाज है, क्योंकि होम्योपैथ जो मेडिसिन बनाई जाती है उसका तरीका ही यही है कि पोटेंटाइज करके बनाई जाती है। अब पोटेंटाइज का मतलब है कि जैसे मैं आपको बताता हूँ, मान लीजिए कि कोई अगरबत्ती है और उस अगरबत्ती को कहीं रखा हुआ है, तो वो एक लोकेशन में सिर्फ काम करता होता है। लेकिन अगर उसी अगरबत्ती को हम अग्नि से प्रज्वलित करते हैं और वो जला देते हैं, तो हम देखते हैं क्या कि उसकी खुशबू पूरे हॉल में फैलना शुरू हो जाता है। तो ये पोटेंटाइज ही हुआ उसका करना। तो हमारी मेडिसिन जो होती है वो पोटेंटाइज की होती है। नतीजा क्या होता है कि फ्रॉम इनवर्ड टू आउटवर्ड, इसीलिए वो आता है। तो बहुत सुंदर ढंग से अंदर से बाहर की तरफ उसकी सफाई होती है। वाह। केंद्र से परिधि की तरफ होती है, मोर इम्पोर्टेंट टू लेस इम्पोर्टेंट की तरफ होता है फ्रॉम। तो ये इसका बहुत सुंदर विधा है जी। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी जानकारी आप हमारे श्रोताओं को दे रहे हैं। डॉक्टर साहब, हम जानना चाहेंगे कि अभी हाल ही में हमारे जो होली का पवित्र त्योहार है वो आ रहा है हमारे बीच में, उसके बाजार सज चुके हैं और होली की तैयारियां कर रहे हैं। हम ये भी जानना चाहेंगे क्या बढ़ता पोल्यूशन और केमिकल युक्त जीवन शैली इसकी रोगों की जड़ है? इसे कैसे बचाया जा सकता है? देखिए, आपका प्रश्न जो है बहुत सुंदर है और इसका जवाब थोड़ा सा मैं तरीके से देना चाहूंगा। जरूर। हमारे जो बर्थ त्योहार है पूर्ण साइंटिफिक है, उसमें आध्यात्मिक भी है और वो जीवन जीने की कला भी है। अब इसको हम समझते हैं। हम लोग प्रहलाद और ये सब कहानी तो जानते हैं, और ये भी जानते हैं कि होलिका दहन उससे पहले होता है। होली से पूर्व संध्या को होलिका दहन होती है। तो होलिका दहन के दिन क्या होता है कि कुछ लकड़ियां और उपले उसको इकट्ठा की जाती है। लोग उसके चारों ओर जाकर के परिक्रमा करते हैं, धागा बांधते हैं। जो हमारे यहाँ पकवान बनता है उस पर पकवान की चढ़ावा की जाती है, दीप प्रज्वलित की जाती है। हम इस तरह से पूजा करते हैं, और पूजा करने के बाद जब उसको हम लोग उसमें आग लगाते हैं
तो जो अवशेष बचता है उसको नेक्स्ट डे प्रथम होली के रूप में, शिव होली के रूप में मनाया जाता है। दूसरा हम ये भी देखते हैं कि उस दिन एक भौगोलिक घटना होती है। वो भौगोलिक घटना ये घटित होती है कि जब भी होली मनाई जाती है तो ये जो है फागुन के पूर्णिमा के दिन मनाई जाती है। और पूर्णिमा के दिन हम क्या देखते हैं कि जो चांद है और सूर्य है और पृथ्वी, ये तीनों एक सिध में आ जाते हैं। तो सूर्य का प्रकाश जो है चांद के ऊपर पूरा पूरा पड़ता है और वो रिफ्लेक्ट होकर के फिर पृथ्वी पर पड़ता है, जिससे रात्रि में भी उजाला हो जाता है। यहाँ थोड़ी सी बात समझने की है, यह देह जो है यही वास्तव में पृथ्वी है और हमारा जो मन है यही चांद है। मनुष्य का जीवन जो है मन तक ही सीमित रह जाता है, वो अपने सूर्य को नहीं देख पाता है। तो सूर्य जो है वो सत्य है क्योंकि उसमें प्रकाश जो है उसकी अपनी प्रकाश है। इसी प्रकार से हमारी आत्मा की अपनी प्रकाश है, मन उसी प्रकाश से प्रकाशित हो रहा है। लेकिन मन जब उसको देखता है तो उसका ही हो जाता है, अर्थात मन उसमें समाहित हो जाता है और उसको सत्य का बोध हो जाता है। हमारे यहाँ आप देखते हैं कि जब वो कर्म कांड हो रहा होता है तो उस कर्म कांड के दौरान हम लोग क्या करते हैं कि वहां पे जाकर के जो लकड़ी है वास्तव में यही देह है, और जो वहां पे बंधन हम बनाते हैं तो वो बांधते क्या है कि मन के द्वारा ये प्रकट हुआ है। इसका मतलब हम मन को नियंत्रित किए, डाला हुआ जल, चढ़ाया हुआ प्रसाद, यानी हम देह भाव से रहित हो जाएं। जल को चढ़ाने का मतलब है कि हम अपने चित्त को निर्मल करें, तब अग्नि जलाने का मतलब है कि हम तब निर्मल बुद्धि के द्वारा उस सत्य को हम जान सकते हैं। तो प्रथम होली जो शिव होली है, शिव मतलब सत्य, यानी सत्य का बोध मनुष्य को तभी होगा जब वो अपने देह भाव से रहित हो जाए। तो इसलिए अपने अंग पे सबसे प्रथम हम भभूत लगा लेते हैं कि जिससे देह का भान ना हो, हम आत्मा में प्रतिष्ठित हो जाएं। होली का मतलब है खुशी, प्रेम। तो खुशी या प्रेम तभी आ सकती है जब हम मनुष्य को अपने आत्मा का बोध होता है तो नित्य और शाश्वत सुख और शांति उसको प्राप्त होती है। इसलिए रंग या गुलाल जो है ये हमारा प्रेम का प्रसार है, और इस प्रेम का प्रसार और खुशी का प्रसार हम एक दूसरे के साथ करते हैं। तो ये कोई अश्लीलता नहीं है। अश्लीलता मनुष्य का इसलिए हो जाता है कि वहां पे स्वार्थ भाव होता है। स्वार्थ का मतलब होता है कि हम अपने देह भाव के साथ संबंध जोड़े होते हैं, तो इसलिए हम अपना जो भी कार्य करते हैं उसमें अनैतिकता आती है। हम यही कहेंगे कि होली में हम प्रेम से एक दूसरे को लगाएं और ऐसी चीजों के साथ हम रंगों को लगाएं जिसका रंग हमारे स्किन के ऊपर कोई नुकसान ना करे। हम ऐसे चीजों का भी मार्केट से खरीद के लाएं, ऐसे रंगों का या ऐसे गुलाल का उपयोग करें जिससे दूसरे को असुविधा ना हो किसी भी प्रकार का। ऐसे भोजन का भी हम प्रबंध करें जिससे किसी का इंडाइजेशन में प्रॉब्लम ना हो, और अपने स्वास्थ्य का हम ज्यादा ख्याल रखें, दूसरे का मान सम्मान का ख्याल रखें, छोटों को हम प्यार दें और बड़ों को हम सम्मान दें। यही हमारा व्रत त्योहार हमें सिखाता है। हमारे समाज में प्रेम, भाईचारा, इसकी कैसे बढ़ोतरी हो, यही हमारा धर्म हमें सिखाता है। और तीज त्योहार हमें स्वस्थ होने के लिए सिखाता है, ना कि अस्वस्थ होना। जो चांद और सूरज की मैंने बात किया उसका मतलब यही है कि हम अपने भी मन को उस प्रकाश से प्रकाशित करें जो नित्य प्रकाशित जिससे हो रहा है, सब कुछ प्रकाशित हो रहा है जिससे, तब हमें वास्तविक होली की समझ आएगी। बहुत अच्छे डॉक्टर साहब। क्या मन के अशांत होने से भी स्किन या त्वचा की समस्या आती है? जी हाँ, मन का पूरा पूरा प्रभाव पड़ता है। आपका अगर गुस्सा है और गुस्से का सप्रेशन हुआ है तो उससे अलग डिजीज बनती है। अगर आपके पास एंजाइटी है, एंजाइटी का सप्रेशन हुआ है तो उसका अलग डिजीज बनता है। अगर आपने फियर में है तो उसका अलग डिजीज बनता है। यानी हमारे भावनाओं का कॉन्फ्लिक्ट ही डिजीज है। क्या बात है। क्या गलत दवाइयाँ और स्टेरॉइड क्रीम के स्किन डिजीज और बढ़ सकती हैं? देखिए, स्किन डिजीज बढ़ सकती है और डिजीज प्रोग्रेशन, ये दोनों दो चीज है। असल में लोग समझते हैं कि जहां पे डिजीज है उस लोकेशन पे अगर हम किसी स्टेरॉइड को या ऑइंटमेंट को लगाते हैं तो उस लोकेशन में वो सफाई हो जाती है। ये बात ठीक है, लेकिन जहां पे तक डिजीज की बात है तो डिजीज को हम देखते हैं क्या कि डिजीज जो है आपका उस लोकेशन से तो ठीक हो गया, लेकिन बॉडी के इंटरनल लोकेशन को संक्रमित कर रहा है क्योंकि उसको अब मौका नहीं मिला। ऐसे आप देखते होंगे कि लकड़ी में जो कीड़ा लग जाता है
उस कीड़ा को आप देखते हैं कि ऊपर से आप अगर उसको मिटा दें तो आपको लगेगा कि हाँ मैंने मार दिया, लेकिन अगर उसके रूट तक जाके आप नहीं करेंगे तो कुछ ही दिनों में आप देखेंगे कि पुनः वो कीड़ा फिर से फैल रहा है। तो ऐसे ही हमारे भीतर के भी जो वायरस और बैक्टीरिया होते हैं वो हमारे इम्यूनिटी को प्रभावित करते रहते हैं। अगर आपने उसको बाहर से ऑइंटमेंट लगा करके या बाहर से किसी चीज से दबाव बनाया है तो इससे सप्रेशन ऑफ डिजीज होता है, विच इज प्रोग्रेशन ऑफ हेल्थ होने के बजाय प्रोग्रेशन ऑफ डिजीज विच इज इनसाइड द बॉडी होता है, जो लोगों को समझ में नहीं आता। और फिर वो क्या करते हैं, वो ये बताते हैं कि आपका जो अब लंग्स जा रहा है तो आप किसी लंग्स वाले डॉक्टर को दिखाइए, आपका गैस्ट्रोलॉजिस्ट का केस हो गया आप किसी गैस्ट्रोलॉजिस्ट को दिखाइए, जबकि वही डिजीज का रूपांतरण हो गया विच इज इनसाइड द बॉडी। तो इस प्रकार से इन तमाम चीजों का जो असमानता है, असमान किसी भी लक्षण वाले जब हम दवाई का इस्तेमाल हम करते हैं रोग को ठीक करने के लिए तो वो सप्रेस करता है, यानी प्रोग्रेशन ऑफ डिजीज करता है। होना चाहिए प्रोग्रेशन ऑफ हेल्थ, जिससे हमारा मन भी शांत हो, शरीर भी स्वस्थ हो और अच्छा गुड फील भी हो। हाँ, जब मन स्वस्थ होगा तो आप अच्छा फील करेंगे, आपकी इम्यूनिटी लेवल अच्छी होगी। क्या बात है डॉक्टर साहब, हम यहाँ ये भी जानना चाहेंगे कि क्या सोशल मीडिया का तनाव भी नई बीमारियों का घर बनता जा रहा है? जी हाँ, आप देखिएगा कि जैसे जैसे हमारी सोशल मीडिया खास करके 1990 के बाद जो भी समय रहा, आप देखते हैं कि हमारी सभ्यता और संस्कृति धीरे धीरे नष्ट हो रही है जी। पहले जो एक दूसरे के प्रति जो लगाव था, जैसे जैसे ये मीडिया ज्यादा आया, जैसे पहले दूरदर्शन था तब एक ही फिल्म कोई देखता था सैटरडे या संडे के दिन, उस दिन लोग जुड़ते थे और खूब अच्छा से लोग देखते थे। आज रोज फिल्म बन रहा है, रोज हम फिल्म देख रहे हैं, तो आज हमारी आदतें भी खराब हो रही है। जो समय हम बांध करके एक काम को मनोरंजन के रूप में आप यूज करते हैं, हर समय मनोरंजन ही हो रहा है। तो जो हमारा एक जीवनचर्या है वो भी इफेक्टेड हो रहा है। क्या बात है, बहुत अच्छी जानकारी आप दे रहे हैं डॉक्टर साहब। हम ये जानना चाहेंगे जो ग्रह क्लेश, ईर्ष्या, क्रोध, इस तरह के जो माहौल है, परिवेश है, ये भी चर्म रोग को न्योता देते हैं? इससे भी चर्म रोग होता है, इससे भी चर्म रोग होता है। और ये जो चर्म रोग होता है यही क्रोनिक होता है, क्योंकि वो शरीर पे दिखता तो है कि शरीर पे ही है, लेकिन शरीर के इंटरनल हमारे इम्यूनिटी तक को टच किए हुए होता है। बहुत अच्छी जानकारी आप दे रहे हैं डॉक्टर साहब। हम ये भी जानना चाहेंगे कि क्या अनुचित कर्म और नकारात्मक सोच शरीर को बीमार करती है? इसे भी विस्तार से बताएं। मैं थोड़ा सा बात करूंगा श्रीमद् भगवद गीता का जी। भगवान ने अर्जुन को कर्म का 3 विधान बताया जी, विकर्म, कर्म और अकर्म। इसका मतलब ये हुआ कि विकर्म क्या है? वैसा कर्म जो हम देह भाव से करते हैं, यानी अहंकार के साथ करते हैं। तो विकर्म का मतलब हुआ कि बी मीन्स विस्तार, कर्म का विस्तार होता है, यानी व्यक्ति जन्म मरण का कारण बनता है और उसके जन्म मरण की संख्या और बढ़ जाएगी, यही विकर्म हुआ। दूसरा कर्म उन्होंने बताया कि कर्म, तो कर्म जो है वो मन के द्वारा, यानी मन को शांत करके और हम सात्विक विचार के द्वारा किसी कर्म को करते हैं तो ये कर्म हुआ। इससे ना तो वो बंधन में जाता है और ना ही मुक्त होता है। जितना उसका पहले का किया हुआ कर्म है वही अस्थायी हो जाता है। परंतु जो असली कर्म है, मनुष्य आया है अकर्म, अकर्म करने के लिए। अकर्म करने का मतलब है कि वो जीते जी अपने देह से रहित होकर के अपने मन को शुद्ध कर ले और अपनी आत्मा में स्थित हो जाए। तो आत्मा में स्थित होकर के अपने 5 कर्म इंद्रियों और 5 ज्ञान इंद्रियों के द्वारा जब वो कर्म करता है तो ये कर्म ही अकर्म है, ये शुद्ध है और इससे उसको मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो ऐसा व्यक्ति ही स्वस्थ व्यक्ति है जो अपनी आत्मा में स्थित हो गया है। बहुत अच्छे डॉक्टर साहब, बहुत अच्छी जानकारी दे रहे हैं। हम ये भी जानना चाहिए कि मनुष्य बहुत ही स्वार्थी है, उसके भीतर लालच, वासना, तुलना, बड़ी इच्छाएं रहती है इस तरह की। क्या ये जो हमारे लालच है, वासना है, तुलना है, इनसे भी बीमारियां आती हैं और आती हैं तो किस तरह की आती है? देखिए, सारी बीमारियों का जड़ ही हमारा स्वार्थ है। हम बीमार आज नहीं हुए, बीमारी तो हमारा जन्मजात है। आप देखिए मनुष्य की जन्म कैसे हुआ, मनुष्य का जन्म का कारण क्या हुआ? मनुष्य का जन्म का असली कारण उसकी इच्छा है। आत्मा में मन का प्रवेश होने से वो जीवात्मा बन गया।
ये उसको कष्ट के रूप में भेजा गया इस संसार में। आपने देखा होगा कि जब किसी अर्थी को उठाई जाती है तो उसमें 4 व्यक्ति होते हैं। ये अर्थी क्या है? ये देही तो अर्थी है, और अभी आपने कहा स्वार्थी। स्व मीन्स होता आत्मा, अर्थी हो गया ये देह, है ना। तो आत्मा ही इस देह को ढो रहा है, आत्मा ही इस देह के द्वारा काम करवा रहा है, आत्मा ही इस देह का उपयोग कर रहा है। लेकिन मनुष्य इस भ्रम में है कि मैं देह हूं, और इसीलिए वो स्वार्थ भाव से काम किया जा रहा है। तो स्वार्थ भाव से जिन चीजों को वो अभी जमा कर रहा है, क्या ये उसके साथ जाता है? जिन चीजों का जमा कर रहा है, आज दुनिया में क्या है? इसी स्वार्थ के कारण सबसे बड़ी जो चीज है वो है धन। हम ये सोचते हैं, हम पूजा में भी हम माँ लक्ष्मी को समझते हैं कि यह धन की देवी है। आप देखिए, इसका मैं उदाहरण देना चाहूंगा कि हमारे यहाँ जो लक्ष्मी पूजन होता है, उससे आप पहले देखिएगा कि एक दिन पूजा होता है जो धनतेरस के नाम से जाना जाता है, और हम उस दिन भी कोई ना कोई धन ले आते हैं। लेकिन जो पूजा जाता है उस दिन यम का दिया निकलता है और पूजा जाता है भगवान धनवंतरी को। तो भगवान धनवंतरी, इसका मतलब ये हुआ कि ऐसे धन को आपको प्राप्त करना है जिससे आप तर जाओगे। वो धन क्या है? वो धन हमारी आत्मा है, और इसीलिए उसके भी 4 हाथ है। वास्तव में जो ये जीव आया हमारे शरीर में, उसके 4 अंतःकरण है, मन बुद्धि चित्त अहंकार। जब यही जो है इसी में पर्यावरण हुआ है, जिसके कारण उसको इस देह में आना पड़ा, और आया है अपने इस आत्मा का सुधार करने के लिए, ताकि अपने मन बुद्धि चित्त और अहंकार को निर्मल करे और अपने स्वरूप का बोध करे, अपनी आत्मा का बोध करे, और इस शरीर से निर्मल होकर के इस संसार से विदा हो। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, है ना। हमारे जो व्रत त्योहार है, हर व्रत त्योहार का एकमात्र उद्देश्य है कि जीव कैसे अपने आप को मुक्त करे इस संसार में, और मुक्त जीवन कैसे जिए, जैसे भगवान श्री राम ने जिया, जैसे भगवान कृष्ण ने जिया। ये हम उनसे सीखते हैं, है ना। बहुत बहुत अब जैसे हम राम पूरा राम दरबार को आप देखिए, पूरा राम दरबार में जो राम है, राम जो है वो ज्ञान है, माता जानकी जो है ये सहयोग है, लक्ष्मण जो है ये त्याग है, भरत है प्रेम है, शत्रुघ्न जो है वो शौर्य है, हनुमान जी जो है वो बुद्धि है ना। तो हम, और जब बुद्धि ही उस तत्व को जान सकता है, इसलिए भगवान सेवक के रूप में नीचे बैठे हुए हैं, इसलिए वो सेवा कर रहे हैं, है ना। तो ये चरित्र का निर्माण मनुष्य का जब हो जाए कि वो अच्छी समझ को ले, दूसरे को सहयोग करे, उसमें त्याग की प्रवृत्ति हो, उसमें प्रेम की प्रवृत्ति हो, साहसी हो, कि प्रतिकूल वातावरण में भी बहुत आराम से उस रास्ता को निकल जाए, सेवा करे, निष्काम सेवा करे, तो जीवन उसका धन्य हो जाएगा। और फिर कोई स्किन पे रोग नहीं होगी, बल्कि स्किन पे भी चमक होगी, और निरोग होकर के इस संसार से भी जाएगा। वाह, बहुत अच्छे डॉक्टर साहब, आपने बहुत ही विस्तृत रूप से हमारे दर्शकों को जानकारी दे रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है। हमारे दर्शक आपके इन भावों को, आपकी इस प्रस्तुति को लाइक भी कर रहे हैं, कमेंट्स भी कर रहे हैं, और साधुवाद भी दे रहे हैं। हम आगे बढ़ते हैं कि आजकल जो व्यक्ति है, जो मानस है, वो दिखावे की संस्कृति में जी रहा है। वो शादियां, बर्थडे, स्टेटस लोगों को दिखाना चाहता है, लेकिन वही लोग अंदर से बीमार हो रहे हैं। ऐसे व्यक्तियों को क्या कहेंगे कि वो बीमार ना हो या ऐसा दिखावा ना करें जिसमें दिखावे की संस्कृति दिखे? देखिए, संसार में जो है ना, यहाँ साइकोसिस है, दिखावा है। लोग चाहते हैं कि हम अपना जितना हम कर सकते हैं उससे ज्यादा ही वो अपना पैर निकालना चाहते हैं। चादर छोटी होती है और पैर अगर बाहर निकाल दिया जाए तो क्या होगी? बहुत सारे अड़चन होंगे। अगर मच्छर होगा तो वो दंश करेगा। ठीक इसी प्रकार से कई लोग अपनी शादी विवाह में भी या बर्थडे में अपने जितनी उनके सामर्थ्य है उससे ज्यादा वो उस खर्च कर देते हैं, और पता चलता है कि जहाँ पे हमें अपने बच्चों को शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए या संस्कार, अच्छे संस्कार के लिए पैसे खर्च करने हैं, है ना, अपने मकान के लिए खर्च करने हैं, अच्छे रहन सहन के लिए खर्च करने हैं, उसके लिए हम दुनिया का एक दिन का शोशाबाजी में चले जाते हैं।
और उस एक दिन का शोशाबाजी हमारे लिए बहुत दिन के लिए कष्टदायी हो जाता है। कई लोग तो उसमें मोटे ब्याज पे पैसा उठा लेते हैं और अपना घर वगैरह भी गिरवी रख देते हैं। ये सब कौन सी बात है? तो हमें ये सोचना चाहिए कि जितना हमारा सामर्थ्य है हम प्रेम से दो संबंधों को एक कर दें। हम वहां पे देखिए, हम लोग के यहाँ शादी से पहले समधि मिलन होता है। स मीन्स होता है सत्य, म मीन्स होता है मन। तो मन का उस सत्य में मिलन और धी मीन्स होता है स्थिर हो जाना। तो उस प्रेम स्वरूप में स्थिर होना, इसीलिए हम लोग गले लगते हैं और दो परिवार का विचार एक हो जाता है। और अपनी गुड़िया को हम दूसरे के घर में भेजते हैं कि जाओ बेटा आप तुम सेवा करो, तुम्हारा वही घर है। तो हमारा वहां प्रेम का होना चाहिए और इतना ही खर्च होना चाहिए कि जिससे हम उस खुशियों को तरीके से सब लोगों के बीच में हम ला सकें, लोगों को भी हम अच्छे से विदाई करें। लेकिन वो हमारा जितना सामर्थ्य है हम उसी के हिसाब से करें। और समाज को भी इस दृष्टि को ये रखना चाहिए कि वो ये ना सोचे कि ये तो खर्च ही नहीं किए। खर्च से ज्यादा ये जरूरी है कि आप वहां गए तो कितना खुश होके आए। तो हम अपने बर्थडे पार्टी या शादी में खर्च करें, लेकिन खर्च हम इतना ही करें जितना हमारा सामर्थ्य है। हम अपने चादर से पैर को बाहर ना निकालें। बहुत अच्छे डॉक्टर साहब, बहुत अच्छे। हम ये भी जानना चाहेंगे कि वर्तमान स्थिति में क्या पुराने समय में जो रोग होते थे वो जीवन शैली हमारी बहुत ही सरल होती थी इसलिए कम होते थे, या क्या कारण था? हाँ, बिल्कुल यही कारण था। आप देखिएगा कि उस समय एक कमाने वाले होते थे और घर में कम से कम 10 व्यक्ति होते थे जो खाते थे। और यही नहीं होता था, हमारे पड़ोसी अड़ोसी और हमारे जो फ्रेंड सर्किल है, हमारे परिवार के लोग, चाहे वो पत्नी के साइड का हो चाहे पति के साइड का हो, काफी लोग आते थे और सब लोग खा पी के जाते थे और समाज बहुत स्वस्थ था। लेकिन आज क्या है कि पैसा पैसा ही सब कुछ हो गया है। हस्बैंड भी कमा रहे हैं, पत्नी भी कमा रही है, बच्चे भी कमा रहे हैं, लेकिन आप देखिए कि सब एक दूसरे से कितना दूर दूर है कि घर आने पे भी एक ही सोफा पे, एक ही डाइनिंग टेबल पे सभी लोग बैठे होते हैं और सब अपने अपने मोबाइल में लगे रहते हैं। मतलब जो हम वहां पे बैठ करके एक दूसरे के बारे में सुनते हैं कि क्या हुआ, आप बीती को बताते हैं, वो सभी लोग अपने अपने स्ट्रेस को अपने अंदर ही रखे रहते हैं। इनसे बीमारियां होती है कि हम एक दूसरे की बात सुनते नहीं हैं। हम अपने बच्चों को अपने उस अनुभव को शेयर करें जो हम अपने जीवन में देखा है कि अगर हम यहाँ पे फंसे हैं तो हम कैसे निकल सकते हैं। और बच्चों को भी ये चाहिए कि वो गार्जियन को ये ना सोचे कि हमारा जनरेशन गैप है। सिद्धांत कभी अलग नहीं होता। न्यूटन्स का जो थर्ड लॉ या जो भी लॉ है वही लॉ आज भी है। और न्यूटन्स का लॉ की बात आप जो कर रहे हैं, इसी को तो भगवान कृष्ण ने भी कहा कि जैसा कर्म करोगे वैसा फल देगा भगवान। यही तो न्यूटन थर्ड लॉ है। तो अगर वैज्ञानिक आकर के उसको कहते हैं तो ये बहुत बड़ा चीज हो गया, ऐसी बात नहीं है। जो विज्ञान है वही ज्ञान है। ज्ञान से ही विज्ञान की उत्पत्ति हुई है, परंतु आज ज्ञान की सीमा को हम कम कर दिए हैं और विज्ञान को हम बहुत बढ़ावा दे रहे हैं। मैं तो ये भी कहूंगा कि AI के चक्कर में हम ऐसा ना पड़ें, इतना ही विज्ञान को कि जो विज्ञान हमारे लिए उपयोग हो, है ना। हम विज्ञान के चक्कर में इतना आगे निकल जाएं कि हमारा जीवन ही ना रहे हमारे बस में। हम बहुत आगे इससे ज्यादा नहीं जाना है। वो हमारे लिए है, ना कि हम उसके लिए हैं। तो हमें उसका उपयोग करना है, ना कि हम उसका उपभोग करके हम उसके लिए यूटिलाइज हो जाए। बहुत अच्छे डॉक्टर साहब, बहुत अच्छी जानकारी दे रहे हैं आप। हम ये भी जानना चाहेंगे कि धर्म, संस्कृति और शुभ विचार जो है हमारे हैं उनका ह्रास होता जा रहा है हमारे जीवन में। क्या बीमारियों का जो बढ़ना है ये भी एक कारण है? आप देखते होंगे कि हमारे यहाँ दरवाजे के बाहर या पूजा रूम में स्वास्तिक का फोटो लगा होता है। और स्वास्तिक में जो खंड बनाए गए हैं वो 4 हैं: धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। धर्म हम लोग आज समझ रहे हैं कि धर्म अलग अलग है। धर्म को पाने की विधि अलग अलग हो सकती है, परंतु धर्म एक ही है। धर्म सत्य है और उस सत्य को पाने के लिए जहां पे हमने मन बोला, वो मन को निर्मल करने से उस सत्य की प्राप्ति होती है। तो आप बीच में देख रहे होंगे कि बीच में जो उसमें स्वास्तिक में होता है वहीं से 4 खंड निकला हुआ है अलग अलग। और बुद्धि को निर्मल करने से भी
उस सत्य की प्राप्ति होती है। चित्त को भी निर्मल करने से उसी सत्य की प्राप्ति होती है। देह भाव से रहित होकर आत्मा में स्थित होने से भी वही प्राप्ति होती है। लेकिन आज क्या है कि हमारा धर्म पीछे छूट गया, हम सत्य को जानते ही नहीं। सत्य तो हमारी आत्मा है, और आत्मा की बोध कैसे होगा जब हम अंतर्मुख होंगे। तो हम विज्ञान के चक्कर में हम इतना उलझ गए हैं कि हम तो बाह्यमुख हो गए हैं, कभी अंतर्मुख होते ही नहीं। बस सोने के समय में हम करते हैं। लेकिन आप देखिए, सोने के समय में हम क्या करते हैं? सोने के समय में हम बोलते हैं आराम, यानी हम राम को बुलाते हैं और उसमें प्रवेश कर जाते हैं। लेकिन कैसे? अज्ञात रूप में। राम में ही आराम मिलता है। उस दौरान भी हमारा जो मन है उस समय हमारे अंतःकरण में प्रवेश करके शांत हो जाता है। तब ना तो शरीर का बोध होता है और ना ही संसार का बोध होता है। जागते ही ऐसा हड़कंप मचता है कि फिर से हम उस संसार को विस्तार देना चाहते हैं जो संसार हमें नींद के लिए बाधा पहुंचा दे। कौन ऐसा संसार का व्यक्ति होगा जिसको अगर ये कह दिया जाए कि तुम्हें मैं त्रिलोकी देता हूं लेकिन तुम्हें इतने दिन तक सोना नहीं है? वो उस कहेगा कि नहीं, मेरे को तो आराम की आवश्यकता है। और वो आराम ही है, यानी हमने अपने उस आत्मा को हम बुलाते हैं और उसमें हम प्रवेश करते हैं। राम परमात्मा का ही नाम है ना, और परमात्मा में प्रवेश ही आराम है। तो ये समाधि की अवस्था है, और समाधि की अवस्था जागृत अवस्था में होना चाहिए। तो कभी कभी हमें यह चिंतन करना चाहिए कि मैं कौन हूं? क्या मैं देह हूं? क्या मैं ये जो विचार आ रहे हैं मैं ये विचार हूं? क्या ये जो विचार आ रहे हैं जिसे वह विचार करता मैं हूं? तो आप पाएंगे कि ये जो विचार करता है, ये विचार करता का जन्म तो नींद के बाद हुआ है। ये जो मैं है यही वास्तव में नकली मैं है, और उस मैं के पीछे जो मैं है वो अहम है। वही अहम ही है जिसको हमारे शंकराचार्य ने कहा, अहम निर्विकल्पो निराकार रूपः चिदानंद रूपः शिवोहम शिवोहम। वही सत्य है, वही राम है। उस राम को जानने के लिए हमें मन को अंतर्मुख करने की अवस्था है, और यही देखना है कि इन विचारों का उदय कहाँ से हो रहा है, इन प्राण का उदय कहाँ से हो रहा है, और धीरे धीरे अपने प्राण को उसी में समर्पित कर दें। धीरे धीरे हम अपने विचार को उसी में समर्पित करके हम आत्मस्थित होकर जाएं, तब हमें वास्तविक आराम का पता चलेगा, और इससे शाश्वत सुख, शाश्वत शांति की प्राप्ति होगी। यही हमारी वास्तविक होली है, और यही हमारा वास्तविक दिवाली है, जिससे खुशियां मिलेगी। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। डॉक्टर साहब, हम ये भी जानना चाहेंगे कि जो पैकेट के फूड है, फास्ट फूड है, उनसे भी क्या त्वचा की बीमारियां बनती हैं? उन्हें कैसे बचा जा सकता है? देखिए, फास्ट फूड वगैरह जो भी फूड हैं ये हमारे देश के लायक नहीं है। आज देख रहे होंगे कि इतना सारा मोटापा आ रहा है। जैसा वो गोलगप्पा है वैसा ही व्यक्ति गोलगप्पा हो गया है। जैसा वो व्यक्ति पाव भाजी है वैसा ही वो व्यक्ति पाव भाजी हो गया है। हमारा फूड कैसा चोकरदार आटा था, हमारा जो कल्चर था वो कितना अच्छा था। हमें मोटा पहनना, मोटा खाना और स्वस्थ रहते थे। हम मेहनत कश व्यक्ति थे, हम लोग खूब मेहनत करते थे। आज तो हम थोड़ी दूर की भी दूरी सफर करते हैं तो हम गाड़ी में बैठ के करते हैं। शरीर का सबसे बड़ा जो अंग है हमारा पैर, उसका काम सबसे ज्यादा होना चाहिए, तो हम शरीर के द्वारा पैर से सबसे काम कम लेते हैं, जिसके कारण कितने सारी बीमारियां होती है। हमारा डाइजेशन बिगड़ जाता है, फलस्वरूप हमें स्किन डिजीज भी होता है, क्योंकि केमिकल का जो निर्माण हो रहा है, तो वो केमिकल कहीं ना कहीं असंतुलन जो होता है केमिकल का, उस असंतुलन का जो है उसी का नाम है, उसी की उपज है ये रोग, है ना। अगर हम अपने सभी चीजों को ठीक कर लें, आचार विचार व्यवहार खान पान, तो हम बिल्कुल निरोग रहेंगे। स्किन का सब चीज ठीक रहेगा। बहुत अच्छे डॉक्टर साहब, बहुत अच्छी जानकारी दे रहे हैं। लेकिन हम यहाँ ये भी जानना चाहेंगे कि हम बात कर रहे हैं कि हमें फास्ट फूड नहीं खाना चाहिए, हमें केमिकल से जुड़ी हुई सब्जियां हैं या अचार हैं या विचार हैं, ये प्रयोग नहीं करने चाहिए। क्या इसमें सरकार की भी महत्वपूर्ण भूमिका होनी चाहिए कि ये बाजार में इस तरह के पैकेट ना आए, ना आएंगे तो ना खाएंगे, ना खाएंगे तो हम स्वस्थ रहेंगे? क्या सरकार को भी अपनी भूमिका निभानी चाहिए इसमें? जी हाँ, बिल्कुल। इसमें सरकार विधि बनाती है और वही विधि न्यायालय में भी
उसी के ऊपर काम होता है, तो निश्चित रूप से हमें उन विधियों को बनाना चाहिए जो हमारे पब्लिक के हित में है। इससे हमारी बहुत खर्च बचेगा। अगर हम जीवन जीने की कला को सीखें, हिंदू धर्म कुछ और थोड़ी है, ये तो जीवन जीने की कला है। हम अपने कर्तव्य परायण हो जाएं, हम अपने कर्तव्यों को समझें, एक दूसरे को प्रेम दें, त्याग लाएं, वो खाएं जो खाने योग्य है, वैसा कर्म करें जो करने योग्य हैं। तो ऐसी ही विधि विधान बनना चाहिए कि इन विधि विधानों के द्वारा ही हम उस डिसिप्लिन को, उस अनुशासन को हम फॉलो करें, जिससे हमारा जीवन स्वस्थ जीवन का नींव रखा जाए। और ये इसका शुरुआत हमें बच्चों से ही होना चाहिए। न रहेगा वो चीज और न ही खाएंगे। आज से बहुत साल पहले इन चीजों का तो नहीं था। ये तो वो लोग जो देके गए, जो यहाँ आए थे और हमारे देश को गुलाम बनाया, तो उन्होंने सबसे पहला जो आक्रमण किया वो हमारी सभ्यता और संस्कृति पे किया, हमारे खान पान पे किया, और हमें वो कमजोर करने की कोशिश किया उन्होंने। बहुत सही जानकारी आप दे रहे हैं डॉक्टर साहब। लेकिन हम यहाँ ये भी जानना चाहेंगे कि क्या व्यक्ति, मनुष्य मन को शांत रख सकता है, या शांत रखे तो बीमारियों को कितना प्रतिशत दूर कर सकता है? देखिए, जब मन शांत होगा तो बीमारी तो ठीक होगा। शांत होने का तात्पर्य ये है, मन को शांत रखने के लिए हमें यह देखना होगा कि ये मन कहाँ से प्रकट हुआ। सबसे पहले तो आप ये समझिए कि मन है क्या? विचार ही तो मन है, संकल्प ही तो मन है। ये संकल्प क्या गहरी नींद की अवस्था में थी? नहीं थी। इसका मतलब गहरी नींद के बाद प्रकट हुआ है, या तो यह स्वप्न में प्रकट होता है। तो जो चीज प्रकट हुआ है और जो चीज पहले नहीं था वो सत्य नहीं है। तो जो सत्य है वो उसका आधार है, यानी मन का भी आधार वही है। उस सत्य तक जाना चाहिए जहां से वो प्रकट हुआ है। तो वहां पे जाने के बाद मन पूर्णतः शांत हो जाता है, और फिर उसमें स्थित होने से व्यक्ति स्वस्थ हो जाता है। इसीलिए स्वस्थ हमारे यहाँ कहा गया, स्व मीन्स होता है आत्मा, अस्त मीन्स होता है स्थित होना, यानी आत्मा में स्थित होना से ही स्वस्थ हो जाता है। जब ऐसा कोई व्यक्ति स्वस्थ होगा तो वो किसी भी रोग का भी चाहेगा तो इलाज अपने संकल्प के द्वारा सिर्फ कर सकता है। मेडिसिन्स और खान पान तो बहुत दूर की बात हो जाएगी। ना कोई केमिकल प्रोड्यूस होगा और ना कुछ होगा। जो उसमें अव्यवस्था बनी है वो व्यवस्था भी व्यवस्थित हो जाएगी। वाह! तो बीमारी ठीक हो जाएगा। बहुत अच्छी जानकारी डॉक्टर साहब। हम जैसा कि हम चर्चा कर रहे थे कि हम वर्तमान में कुछ दिन बाद होली का पवित्र पर्व है, त्योहार है, तो हम यहाँ ये भी जानना चाहेंगे कि एक परंपरा चली आ रही है होली के समय भांग खा के होली मनाना या नशा करके होली मनाना। तो हमारे दर्शकों को बताएं, क्या ये अनिवार्य है? क्या इसका सेवन करना चाहिए? अगर सेवन करने से इसके क्या नुकसान होते हैं? देखिए, यहाँ पे मैं एक बात करना चाहूंगा जी। हमारे जो संत शिरोमणि थे वो थे तुलसीदास जी महाराज। तुलसीदास जी महाराज ने कहा है, ढोल गमार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। वो कैसे व्यक्ति थे? आत्म कल्याण किया था उन्होंने, तो इसलिए समाज को आत्म कल्याण की विद्या बताया। ये विद्या ये है कि ढोल यदि बेसुरा हो जाता है तो हम क्या करते हैं कि ढोल को ठीक करते हैं ताकि उसका फिर से सुर में वो आ जाए, है ना। ठीक इसी प्रकार से व्यक्ति की जो वाणी है ना वो बेसुरा हो गया है। और बेसुरा क्यों हुआ है? क्योंकि वो गमार है। गमार इसलिए है क्योंकि उसने शुद्रता को अपनाया है। शुद्रता उसका देह भाव है, तो अपनी देह भाव को त्याग करना पड़ेगा उसे, ताकि और जो उसके पशुवत व्यवहार हो रहा है, यानी खाना पीना सोना धन कमाना, सिर्फ इसी में उसका जीवन जा रहा है। इसके लिए उसको चित्त को निर्मल करना पड़ेगा, तब जाकर के उसका जीवन का सुधार होगा और मनुष्य का आत्मा का कल्याण हो जाएगा। तो जो हम लोग भांग या आदि आदि चीजों का सेवन करते हैं या रंग डाल करके दूसरे को कष्ट पहुंचाते हैं, उसका कारण यही है कि हम स्वार्थी हैं। स्वार्थी का मतलब उस आत्मा के अर्थी के साथ हम संबंध बना लिए हैं।
तो हम शूद्र हो गए। शूद्रता हमारा देह भाव है। तो प्रथम होली जब हम लगाए तो हम प्रथम होली में क्या किया कि सबसे पहले हम अपने ऊपर भस्म लगाए, यानी देह भाव से रहित हो गया और आत्मा में हमारा प्रवेश हुआ। तब हमारे भीतर से वो खुशियां आई, प्रेम आया और हम प्रेम से फिर हम एक दूसरे को, जिनकी सहमति है उस सहमति लेकर के, उनको बड़े हैं तो उनके पैर पे डाल दीजिए, छोटे हैं तो उनका चंदन लगा दीजिए या कुछ भी ऐसा लगाइए जिससे आपका प्रेम फैले। आप गुलाल लगा सकते हैं, लेकिन ऐसा चीज लगाएं कि जिसके कारण उसके किसी स्किन में या कोई ऐसा काम ना करें जिससे अमर्यादित हो। नशा, प्रथम नशा ही यह है कि हम जान गए हैं कि संसार और शरीर का नशा क्या कम है क्या, कि और नशा पे नशा किए जा रहे हैं। ये तो फिल्म में फिल्म देखने की बात हो गई, सिनेमा में सिनेमा देखने जैसा बात हो गया कि पहले ही हमने यहाँ आए हुए एक नशा में, शरीर और संसार का नशा में मनुष्य पड़ा हुआ है, उसको पता ही नहीं है कि वो आत्मा है ना। इसीलिए वो ढोल वाला मैंने बात किया, ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी, मतलब सभी जगह सुधार होना चाहिए, तब जाकर के उसको सत्य के। तो मैं इसीलिए ये कहना चाहूंगा कि नशा क्या करना है, भांग वगैरह ये होता है कि उसमें जो हम खान पान, इतना जो घी तेल का इस्तेमाल होता है, जैसा तैसा घी तेल होता है, तो उसमें अगर छोटा भांग वगैरह खाया जाता है तो उससे पाचन में उसको दिक्कत नहीं आती है, वो पचता है खाना। लेकिन मैं फिर भी ये इसलिए कहूंगा क्योंकि ये कहीं ना कहीं जाके अमर्यादित कार्य कई बार हो जाता है, तो उसको अगर ना ही किया जाए तो ज्यादा अच्छा है। प्रथम नशा को ही पहले हम समाप्त करें और वास्तविक नशा उस परमात्मा की नशा में आ जाएं और सबको हम प्रेम और खुशियां बांटें, तब हम अपने वास्तविक त्यौहार को मना पाएंगे। बहुत अच्छी जानकारी डॉक्टर साहब आपने दी है हमारे दर्शकों को, स्किन से जुड़ी हुई दी है और होली से जुड़ी हुई जानकारी दी है, और आपने अपने समय में से बेशकीमती समय ट्रू मीडिया पॉडकास्ट के लिए दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। ठीक, धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।